हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास तौर से पेटीएम शेयर के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज़ जो है आते हुए दिखाई दे रहा है RBI की तरफ से, और इस न्यूज़ को सही से समझना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, और यदि आप इसे सही से नहीं समझोगे तो फिर कहीं ना कहीं जो आपका मामला है वो यहाँ पे थोड़ा सा फंस सकता है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे केपिट टेक्नोलॉजीज के बारे में। 6.5% तक का जो है इंट्राडे में गेन दिखने को मिला। इसका वजह क्या है? तो इसका वजह है कल का जो यहाँ पे Q3 का जो नंबर जो है ना, वो यहाँ पे उम्मीद से भी अच्छा नंबर देखने को मिला है, और इस चीज़ के लिए मार्केट ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है, और गजब का यहाँ पर गेन दिखाया है। देखो मैं बता दूं कि यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि कैसा अनुमान था, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्लोबल जो ब्रोकरेज के अनुसार लगातार आपको 4 क्वार्टर से यहाँ पे जो बीट ही होते हुए दिखाई दिया है। और इस बार भी देखोगे तो उनका पे ये बोलना था कि यहाँ पे 5.45 रुपीज़ का जो है EPS देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको आया कितना? 5.69%, मतलब कि 4.40% का एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको नंबर देखने को मिला है। साथ साथ देखोगे यहाँ पे जो रेवेन्यू है, तो यहाँ पे उनका ये बोलना था कि 1240 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिल सकता है, लेकिन आया यहाँ पे 1260 करोड़ का। तो ओवरऑल यहाँ पर भी 1% का जो है सरप्राइज वो यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गजब का यहाँ पे जो है एस्टिमेट से अच्छा नंबर देखने को मिला, और इस चीज़ के लिए मार्केट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। देखो जो यहाँ पे हम लोग टेक्निकल को जब देखते हैं, जब बहुत लोग ये सोचना चाहते हैं कि क्या हम लोग बाई करें नहीं करें, तो मैंने बोला था कि देखो इस लेवल पे आप इसके बारे में सोच कर चल सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पे क्या करें? तो देखो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। क्यों? ये लेवल, ठीक है, जो यहाँ पर इसका बन रहा है आपको रेजिस्टेंस लेवल, ये जैसे ही आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे, ठीक है, और यदि इसके ऊपर यदि क्लोजिंग दे जाता है तो भी हम लोग फ्रेश एंट्री करने के लिए सोच सकते हैं, जो ऑलमोस्ट यहाँ बन रहा है 1565 का लेवल। तो इस लेवल को भी आप लोग यहाँ पे सही से समझ सकते हो, उसके बाद ही कोई यहाँ पे फैसला लेना। बाकी ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बता दूं कि यहाँ पे कंपनी का जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे हमेशा यही बोलता है कि भाई अभी भी मैं यहाँ पे सस्ता ही मिल रहा हूँ, आप इसके बारे में सोच सकते हो। ठीक है, देखो ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन ही मैटर करता है, नहीं, कंपनी का जो फंडामेंटल है वो भी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ROC यहाँ पे 30% का है, ROE यहाँ पे 25% का है। आप सोच सकते हो कि कंपनी जो भी पैसा लगा रही है वो पैसा पे 30% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये भाई गजब का नंबर है। ठीक है, कोई भी कंपनी का ऑलमोस्ट 12% से ऊपर होना चाहिए, और यदि 20% से ऊपर है मतलब कंपनी बेस्ट कैटेगरी में आता है, और यहाँ पे तो 30% का नंबर देखने को मिलता है, जो इसी बात से ये हम लोग को समझ में आ जाता है कि कितनी ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। साथ देखो बैलेंस शीट, तो यहाँ पे बैलेंस शीट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो यहाँ पे टोटल एसेट है वो भी कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। कैश फ्लो देखोगे, कैश फ्लो भी यहाँ पे कंपनी का सही देखने को मिलता है। अब ये कैश फ्लो क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि कैश फ्लो का मतलब होता है कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, और यहाँ पर आपको नेट कैश फ्लो सही देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखोगे यहाँ पे प्रमोटर स्टेक, तो यहाँ पर ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे FIS का स्टेक, तो यहाँ पर गेन होते हुए दिखाई दिया इस क्वार्टर, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1% तक का यहाँ पे गेन है। उसके बाद देखो तो यहाँ पे डोमेस्टिक वाले थोड़ा सा यहाँ पे स्टेक को जो डाइल्यूट किए, लेकिन यहाँ पे देखोगे पब्लिक स्टेक, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जो डाइल्यूट होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे बाई कर रही है FIS। ठीक है, तो ये एक फोकस वाला यहाँ पे चीज़ होगा जो हम लोग को सही समझना है, और मेरे हिसाब से जो आपके पास है उसे आप आराम से यहाँ पे होल्ड ही करो, जो बेस्ट ऑप्शन होगा। अब जो नेक्स्ट शेयर है वो यहाँ पे है पेटीएम। देखो आज के दिन आपको जो है यहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग की तरफ ही बढ़ते हुए दिखाई दिया है, लेकिन जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि यहाँ पर जो न्यूज़ है वो यहाँ पर जानना बहुत ही जरूरी, क्योंकि यहाँ पे RBI की तरफ से इनको जो नोटिफिकेशन आते हुए दिखाई दिया है, और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सही से समझेंगे, फिर उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे आगे जो है डिस्कस करेंगे। देख सकते हो कि यहाँ पे साफ तौर से ही क्या लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है वो यहाँ पे आज के दिन ये ऑर्डर देती है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कि आप अपने डिपॉजिट को यहाँ पे रोक लो, और साथ साथ जो यहाँ पे क्रेडिट जो ट्रांजैक्शन है उसे भी यहाँ पर अभी आपको रोकना है। कब से रोकना है? तो यहाँ पे जो डेट मेंशन है वो यहाँ पे है 29 फरवरी 2024 का, मतलब कि यहाँ पे जब तक, ठीक है, 29 मतलब देखो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब तक जो भी यहाँ पे काम चला वो चलते हुए दिखाई देगा, लेकिन 29 फरवरी के बाद जो है यहाँ पे डिपॉजिट नहीं होते हुए दिखाई देगा।
और इसका वजह यहाँ पे क्या है, तो इनका यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे आपको ये बोलना है आपको आरबीआई का कि देखो यहाँ पे मुझे ये जो पता चला है कि आपके जो ऑडिट्स में साथ साथ आपके जो यहाँ पे नॉन कंप्लायंस में कुछ ना कुछ यहाँ पे दिक्कत है, और इसके लिए हम लोग एक जो सुपरवाइजर यहाँ पे कंडक्ट करवाएंगे इस चीज़ के लिए कि हम लोग को पता लगाना है कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है कुछ बड़ा होने का। तो मेरे हिसाब से मैं बता दूं कि देखो पहले भी ऐसा हुआ है, मार्च में भी यहाँ पे आरबीआई ने ये बोला था पेटीएम को कि आप अपने ठीक है यहाँ पे नए कस्टमर को ऐड नहीं करोगे जब तक हम लोग यहाँ पे परमिशन नहीं देंगे, और अब देखोगे तो यहाँ पे ये सब भी न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सिंपल जो यहाँ पे क्राइटेरिया है, जैसे कि आपके जो सेविंग अकाउंट जो पैसा है उसमें जो इंटरेस्ट है यहाँ पे आते हुए दिखाई दे, कोई दिक्कत नहीं है। कैशबैक रिलेटेड जो भी यहाँ पे दिक्कत है यहाँ पे आते हुए दिखाई दे, जो भी रिफंड है ये सब में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे आप यहाँ पे टॉपअप नहीं कर पाओगे, मतलब कि कोई भी एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे ऐड नहीं कर पाओगे, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा न्यूज़ यहाँ पर आते भी दिखाई दे रहा है। देखो मैंने इस चीज़ के रिगार्डिंग से इतना बड़ा यहाँ पे जो आर्टिकल है इससे मैंने शॉर्ट में आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, और ये सबसे अच्छी चीज़ जो है जो आप लोगों को कम टाइम में सब कुछ ही मालूम यहाँ पे चल चुका है, ठीक है। ओवरऑल जो भी डाउट बचा इसके बारे में वो आप कमेंट में जरूर से पूछना। लेकिन अब यहाँ हम लोग क्या करें, जब बात आता है बाई करने का, तो यहाँ पे मैंने शुरू से ही आपके साथ शेयर किया हुआ है कि देखो यहाँ पर अभी आप फ्रेश एंट्री मत लो। देखो मैंने आज से नहीं, मैंने शुरू से ही और आज तक कभी भी ऐसा यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं जो मैंने आपको ये बोला हो कि भाई आप यहाँ पे बाई करो। देखो जब हम लोग यहाँ पे हमेशा क्या देखते हैं कि भाई कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, और जब फंडामेंटल जब स्ट्रांग नहीं होगा तो मैं कभी भी शेयर नहीं करूँगा। देखो मैं जोमेटो को भी आपको यही चीज़ बोलता हूँ कि यदि आपको बिजनेस में जो इंटरेस्ट है तो ही आप यहाँ पे जाओ, क्योंकि देखो उसका फंडामेंटल अभी भी यहाँ पे वीक है। हाँ वो यहाँ पे रिकवर हो रहा है लेकिन पेटीएम रिकवर नहीं है। देखो यहाँ पे कितना भी लॉस कम हो जाए लेकिन लॉस तो लॉस होता है ना, और इसलिए देखोगे जो इस पर का भी नंबर है वो यहाँ पे आपको जो सेल्स है वो तो यहाँ पे गेन हो रहा है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे लॉस है वो भी तो यहाँ पे सही नहीं है ना। तो लॉस जब तक यहाँ पे प्रॉफिट में नहीं आते हुए दिखाई देगा तब तक इस तरह का प्रेशर देखने को मिलेगा। और यदि अब ऐसा जब यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई देगा तो भाई जो यहाँ पे शेयर जो होल्डर है वो तो यहाँ पर दुखी होंगे ना, और उनका जो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे खत्म होते हुए दिखाई दे जाएगा, जो उनका भरोसा है वो भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो अभी ये बहुत ही मामला जो है फंसा हुआ है, और हम लोग तो यहाँ पे यही बोलेंगे कि भाई यहाँ पे आप वेट करो, ठीक है, होल्ड करो, लेकिन बाई मत करो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक भी करना, ठीक है। तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।